अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए है कि अक्सर पेरेंट्स ये पूछते हैं कि मैम हमारे बच्चे का पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, या स्कूल से कतराता है, या ट्यूशन से कतराता है, या लोगों से मिलने जुलने में हिचकिचाता है। पहले रिज़ल्ट अच्छा आता था, अब अच्छा नहीं आता। क्लासेस बढ़ रही हैं बट दिलचस्पी जो है उसकी कम हो रही है। और किसी को बच्चे की नज़र लग गई है, क्या मैं करूं? इस तरह के बहुत सारे सवालात बच्चे के माइंड में, पेरेंट्स के माइंड में जाते रहते हैं। पता है क्या, जब हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब हम उस प्रॉब्लम को सबसे पहले हम उसको डायग्नोस नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तब तक हम उसकी जड़ तक नहीं पहुँच सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी को कोई बीमारी लायक होती है तो डॉक्टर पहले उसको क्या करता है, पहले उसको टेस्ट लिखता है कि सारे टेस्ट से पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ये क्या हुआ है मरीज़ को। इसी तरह बच्चे की जब दिलचस्पी कम हो जाए, या बच्चे का डे बाय डे उसके अंदर एक अलग चेंजेस हों, या फिर मतलब उसका बैड इंप्रेशन पड़े, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि पहले हम बच्चे को क्या करें, डायग्नोस करें। और अगर वो छोटा बच्चा है तो उसको पहले से ही समझने की, पेरेंट्स को पहले से ही समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे पेरेंट्स पहले ये समझें कि बच्चा, अगर वो बच्चा छोटा है तो वो किस चीज़ में दिलचस्पी ले रहा है और किस चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। जैसा कि मैंने कहा, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, इज़ यूनिक। हर बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट है, वो यूनिक है। हर एक को एक पैटर्न पे अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं कि आपको ये करना है तो सारे बच्चों को ये करना है। आप मुझे ये बताइए कि जब हमारे घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो सबके जो सीखने की, समझने की, सोचने की, पढ़ने की, लिखने की सलाहियत डिफरेंट होती है। तो इस चीज़ को जब हम उसका लर्निंग पैटर्न समझ जाएंगे तब हम जान पाएंगे कि बच्चा, अच्छा हमारा बच्चा किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, या उसको किस चीज़ में दिलचस्पी है, वो या वो किस तरह से चीज़ों को पढ़ेगा या सीखेगा या समझेगा। तो और साथ साथ इसमें तरबियत भी दाखिल हुई है कि तरबियत भी अगर हम कर रहे हैं तो बच्चा किस तरह से चीज़ें सीखता है। आप देखें कि घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों को जब हम नेगेटिव बातें करते हैं तो वो पॉजिटिव लेता है, जब हम किसी बच्चे को पॉजिटिव बातें करते हैं तो वो नेगेटिव लेता है। कभी कभी हम किसी बच्चे से कोई चीज़ मांगते हैं, बेटा दे दीजिए, तो वो नहीं देगा। कभी कभी हम कहते हैं कि नहीं नहीं आपको नहीं देना है, देन वो देता है। तो इस तरह जो है उसके उसकी तरबियत पे के लिए भी, और उसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए भी, उसके समझने की, सोचने की सलाहियत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है विजुअल लर्नर, यानी कुछ बच्चा जो है देख के सीखता है, वो पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को सीखता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ वैसे होगी। वो पिक्चर्स के थ्रू सारे कैरेक्टर और सारे रंग और सारे कलर और सारे जो कुछ भी मतलब पिक्चर्स के थ्रू हम उसको सिखा रहे हैं वो सीखता है। इसीलिए बहुत छोटे बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया जाता है कि बच्चा देख के सीखे, क्योंकि जब बच्चा देखता है कोई चीज़ और साउंड भी सुनता है तो उसके माइंड में जल्दी चीज़ें जो है आ जाती हैं उसके माइंड में, और वो बहुत बहुत ज़माने तक, या हम ये कह सकते हैं ताउम्र उसको याद रखती हैं। कुछ बच्चा सिर्फ और सिर्फ सुनता है, वो गुड लिसनर होता है। और ये जान जाए कि जो बच्चा गुड लिसनर होता है वो गुड स्पीकर भी होता है, क्योंकि जब हम अच्छा सुनेंगे देन हम अच्छा बोलेंगे। और कुछ बच्चे जो हैं वो सुनने के आदी होते हैं, तो उनको देखना नहीं होता, उनको खामोशी से बैठना होता है, और आप जो कुछ भी उनको सिखा रहे हैं वो उसको सुनना होता है। इसीलिए जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो टीचर्स जो है उसको स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाती हैं कि बच्चे को एक स्टोरी बनाया जाए, उसमें कैरेक्टर रखा जाए, उसमें चीज़ों को रिलेट किया जाए, तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बच्चा सीखता है या समझता है। इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी याद कर लेते हैं तो उनको सुनने की आदत ज़्यादा होती है। जो बच्चे कुरान हिफ्ज़ करते हैं उनको सुनने की ज़्यादा अच्छी आदत होती है, वो मखरज अच्छे से पढ़ पाते हैं। इसीलिए कहते हैं शांत जो बच्चा होता है, जो ज़्यादा लोगों को सुनता है, वही जो है ज़्यादा
ज़्यादा चीज़ों याद करने की उसकी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन एक तीसरा जो है वो है ऑडियो विजुअल, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखना भी चाहिए, जिनको सुनना भी चाहिए, जिनको उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। तो ये 3 तरह के बच्चे हैं। लेकिन एक और है जिसको कहते हैं हम फिज़िकल लर्नर। आप मुझे ये बताइए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती, वो उस तरह नहीं पढ़ते, फिर हम एज अ पेरेंट्स हम क्या करते हैं कि उनको ज़बरदस्ती वो चीज़ें उनके ऊपर सौंपते हैं, नहीं आपको ये करना है, ये या इस तरह से दिस। तो कुछ बच्चे, हर बच्चा जो है डिफरेंट है, उसके सोचने की, उसके समझने की, उसके बोलने की, उसके करने की सलाहियत डिफरेंट है। तो जो बच्चे देख के सीखते हैं उनका एक सर्वे निकाला गया है कि वो बता रहे हैं वो 70% हैं, और जो बच्चे सुन के चीज़ों को सीखते हैं वो बताते हैं कि 23% हैं, और जो बच्चे दोनों पैटर्न से सीखते हैं वो इन्हीं में दाखिल हैं। लेकिन जो मैंने एक अलग से ऐड किया है, जो फिज़िकल लर्नर होते हैं वो 7% हैं। कुछ बच्चों को सिर्फ स्पोर्ट्स गेम्स के, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छा वॉलीबॉल खेलते हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, और उनका पूरा दिमाग इन्हीं चीज़ों में रहता है। तो सब एज अ पेरेंट्स हमारी प्रॉब्लम्स आधी तभी ख़त्म हो जाएगी जब हम ये जान पाएंगे कि हमारे बच्चे को किस चीज़ की मतलब बच्चा किस चीज़ की डिमांड कर रहा है, उसकी बॉडी क्या चाह रही है, वो क्या चाह रहा है, वो किस तरह की खोज में है। तो बजाय इसके कि डांट डपटने को, उसको अपना पैटर्न अप्लाई करने को, हमें पहले उसको समझने की ज़रूरत है, वो क्या चाहता है, वो किस तरह चीज़ों को चाहता है, वो क्या समझता है। देन इंशाल्लाह जो है हम उसको उसके सीखने में एक मददगार साबित हो सकते हैं।